अगले इंतखाबात में कामयाब हुआ तो अपने कत्ल की साजिश करने वालों का मुहासबा करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा यकीन है तोशाखाना केस में बरी हो जाऊंगा। हुकूमत को पता है मेरी जान को खतरा है, फिर भी मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया जा रहा। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियान के नाम एक और खत लिख दिया। अपने कत्ल की मुबैना साजिश और बर्बरियत के वाक़यात की जामिया तहकीकात की इस्तदा कर दी। इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन PTI इमरान खान को चालाक आदमी करार दिया। कहा शेख रशीद ने मुझसे मुलाकात में कहा इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, जनरल साहब कुछ करें। आजम सवाती और शहबाज के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ एजेंसियों में शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने इमरान खान की इस्लामाबाद की 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में था, पुलिस ने मेरे पीछे घर में कार्रवाई की, घर के शीशे तोड़े गए, मेरी अहलिया घर पर अकेली थी। आज मैं छुपकर अदालत पहुंचा हूं, बगैर किसी काफले के आया हूं। जगह जगह रुकावटें लगाकर मुझे रोका गया ताकि अदालत ना पहुंच सकूं। मीडिया पर बैठकर जो अदलिया का मजाक बना रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क। दहशतगर्द छुप कर ही अदालत आते हैं। इमरान खान की अदालत पेशी और लाहौर हाई कोर्ट में दिए गए बयान का वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा वो वक्त दूर नहीं जब मुंह छुपाकर आना पड़ेगा। पुलिस के सर तोड़ने, पेट्रोल बम फेंकने और मुसल्लह जत्थों से हमला आवर होने के बाद आपकी अहलिया डर गई। मरियम नवाज के नैब सेल में कैमरा लगाकर अपने मोबाइल पर देखते थे, उस वक्त शर्म और हया थी। क्या कभी पिंकी बाजी को हीरे और अंगूठियां लेते हुए डर लगा? कभी इनकी चीखें निकली? पुलिस और अदालत पर मुसल्लह जत्थों के मुतशद्दिद हमलों की तहकीकात। हुकूमत ने GIT तश्कील देने का फैसला कर लिया। हुकूमती ओहदेदार ने बताया GIT बनाने का इक़दाम गुज़िश्ता रोज हुकूमत में शामिल जमातों के इजलास के फैसले की रोशनी में किया गया। आला इख्तियारात वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की समरी तैयार। GIT में वजारत दाखिला, पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ हसास अदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात पर भी GIT बनाने का फैसला कर लिया। कमेटी में तमाम अदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अगर इमरान खान या PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश हुई तो ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जो आप सोच नहीं सकते। साबिक वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा दोनों से तहरीक इंसाफ के 500 से ज्यादा अरकान हिरासत में ले लिए गए। जालिम के खिलाफ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। आखिरी धक्के के लिए तैयारी कर लें। दिल्ली पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाकर अवाम के हकूक को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। लहजों में हर तरफ तलखी आई, बहरहाल डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करना। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं सेनेट के फोरम में वजीर आजम ने कहा डायलॉग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के बयान के बाद इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। कौम को याद रखना चाहिए डायलॉग के रास्ते में रुकावट कौन है। आसिफ सरदारी मुल्क में नहीं, बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से आए हैं। इजलास में तमाम जमातों ने अपनी अपनी राय दी। रात के अंधेरे में PTI कारकुनों के बगैर वारंट गिरफ्तारी और तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। शेख रशीद अहमद ने कहा रात 12 बजे के बाद रावलपिंडी पुलिस 70 से 80 कारकुनों को गिरफ्तार करके ले गई। मैं सियासी वर्कर्स को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के पर पुरजोर मुज़म्मत करता हूँ।
हुकूमत का गरीब आवाम को 100 रुपए पेट्रोल में रिलीफ देने का ऐलान अमल दरामद से पहले ही हो गया नाकाम। IMF ने मुशावरत के बगैर किए जाने वाले हुकूमती इकदाम पर तहफ्फुज़ात का इज़हार कर दिया। IMF के नुमाइंदा ईस्टर पीरिस का कहना है कि IMF स्टाफ इस हवाले से जामिया तफसीलात जानना चाहता है। स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन, लागत, टारगेटिंग, स्कीम के गलत इस्तेमाल और दीगर इकदामात से मुतल्लिक हुकूमत से इंतहाई मोहतात होकर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिजिटल तालीम के आगाज के लिए टेली स्कूल पाकिस्तान एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, तालीम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम उठाया गया। तालीम के फरोग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। मुसाफिदा की तरबियत के लिए वज़ीर तालीम को सूबों के साथ मिलकर मजबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वज़ीर आज़म ने रवा साल तलबा में 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अमरीकी अदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, पुलिस ने PTI कारकुनों के साथ तसादुम में इंसानी हकूक के खिलाफ इकदाम किए, मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी के संगीन कानून के तहत हिरासत में लिया। हुकाम को ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज के हकूक का पामाल नहीं करना चाहिए। मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कीवीज टीम का दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल तब्दील, 5 वनडे और 5 T20 खेलने पर इत्तफाक। खबर इदारे के मुताबिक कीवी टीम 14 से 17 अप्रैल तक 3 T20 मैचेस लाहौर में खेलेगी। सीरीज के आखिरी 2 T20 और पहला वनडे 20 से 26 अप्रैल तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। दौरा कराची में 30 अप्रैल से 7 मई तक खेले जाने वाले बकिया 4 वनडे मैचेस के साथ इख्तिताम पजीर होगा। और पाकिस्तान में एशिया कप की तैयारियां, भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के फैसले से मुतल्लिक भारतीय वजीर खेल अनुराग ठाकुर से ये न्यूटन ले लिया। गुज़िश्ता वर्ष अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा था, एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला वज़ारत दाखिला ने करना है, क्योंकि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी बड़ी अहम है। अब नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले को BCCI के फैसले से मुंसलिक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अगले इंतखाबात में कामयाब हुआ तो अपने कत्ल की साजिश करने वालों का मुहासबा करूंगा। अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि तोशाखाना केस में बरी हो जाऊंगा। कहा, हुकूमत को पता है कि मेरी जान को खतरा है, फिर भी मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया जा रहा। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम एक और खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने कत्ल की मुबैना साजिश और बर्बरियत के वाकयात की जामिया तहकीकात की इस्तदा की है। इमरान खान ने खत में लिखा कि 90 से जायद मुकदमात के बाइस मुसलसल दरख्वास्त कर रहा हूं कि बजरिया वीडियो लिंक मेरे मुकदमात की पैरवी की जाए। हुकूमत मेरी सलामती से मुतल्लिक मुकम्मल गैर संजीदा और सिक्योरिटी की फराहमी से गुरेजा है। उन्होंने खत में इल्जाम आयद किया कि अदालती कम्प्लेक्स की छत पर तैनात पुलिस एहलकारों ने निहत्ते लोगों पर पत्थर बरसाए। मुझे रास्ते में ही एहसास हो गया कि मेरी गिरफ्तारी नहीं बल्कि कत्ल मकसूद था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन PTI इमरान खान को चालाक आदमी करार दिया। एक इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। सहाफी शाहिद मुतेला की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इस सवाल पर कहा कि कराची में मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ने का हुक्म किसने दिया था।
انہوں نے کہا کہ برگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے۔ جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا، ہم نے ذمہ دار افسر کو ہٹا دیا تھا۔ اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کے الزام پر جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا کہ ان کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش ہوتی ہے، یہ سب نچلی سطح پر ہوتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق آرمی چیف نے کہا کہ شیخ رشید سے زندگی میں صرف 2 بار ملاقات ہوئی۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، جنرل صاحب کچھ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں 27 مارچ جبکہ نیب کیس میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان اسلام آباد کے تھانہ گولرا اور سی ٹی ڈی کے مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت میں پیشی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی گاڑی ہائی کورٹ کے مسجد گیٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں پیشی کے بعد عمران خان جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں آپریشن کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست میں عمران خان روسٹرم پر آگے اور آپریشن کی تفصیلات بیان کر دی۔ دوران سماعت جسٹس طارق سلیم شیخ نے سوال کیا کہ عمران خان کے ساتھ عدالت میں یہ گارڈز کس کے ہیں؟ اگر پولیس کے ہیں تو ٹھیک، اگر پرائیویٹ گارڈز ہیں تو باہر جائے۔ فواد چودھری نے بتایا کہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی ہے، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار موجود ہیں۔ دوران سماعت عمران خان نے روسٹرم پر آ کر بتایا کہ میری اہلیہ گھر پر تھی، گھر کے شیشے توڑے گئے، اسلام آباد میں تھا تو پولیس نے میرے پیچھے گھر میں کارروائی کی۔ عمران خان نے کہا کہ میری اہلیہ گھر پر اکیلی تھی، شیشے ٹوٹنے پر اس نے چیخیں ماری، گھر میں پولیس کارروائی کی ویڈیو موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں، اس گاڑی میں آیا ہوں جس کو کوئی نہیں جانتا، آج بغیر کسی قافلے کے آیا ہوں، جگہ جگہ رکاوٹیں لگا کر مجھے روکا گیا تاکہ عدالت نہ پہنچ سکوں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا میڈیا پر بیٹھ کر جو عدلیہ کا مذاق بنا رہے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کروں گا، اگر تمام فریقین نے عدلیہ کی عزت نہ کی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ دہشت گرد چھپ کر ہی عدالت آتے ہیں۔ عمران خان کی عدالت پیشی اور لاہور ہائی کورٹ میں دیے گئے بیان پر مریم اورنگزیب نے رد عمل دیا اور کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب منہ چھپا کر آنا پڑے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا پولیس کے سر توڑنے، پیٹرول بم پھینکنے اور مسلح جتھوں سے حملہ آور ہونے کے بعد آپ کی اہلیاں ڈر گئیں؟ مریم اورنگزیب نے سوال کیا کہ مریم نواز کے نیب سیل میں کیمرہ لگا کر اپنے موبائل پر دیکھتے تھے، اس وقت شرم اور حیا کہاں تھی؟ ان کا سوال تھا کہ کیا عمران خان کو مریم نواز کے بیڈ روم میں رات کو گھسنے کا آرڈر دیتے ہوئے شرم آتی تھی؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے مزید کہا کہ کیا کبھی پنکی باجی کو ہیرے اور انگوٹھیاں لیتے ہوئے ڈر لگا؟ کبھی ان کی چیخیں نکلی؟ حکومت نے پولیس اور عدالت پر مسلح جتھوں کے متشدد حملوں کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی عہدیدار نے بتایا کہ جی آئی ٹی بنانے کا اقدام گزشتہ روز حکومت میں شامل جماعتوں کے اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا۔ عہدیدار کا بتانا تھا کہ اعلیٰ اختیارات والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی سمری تیار کر لی گئی ہے، جو وزارت داخلہ آج وزیر اعظم کو بھجوائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی آئی ٹی میں وزارت داخلہ، پولیس کے سینئر افسران کے ساتھ ساتھ حساس اداروں کے افسران بھی شامل ہوں گے۔ جے آئی ٹی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پولیس پر تشدد کی تحقیقات کرے گی اور 7 روز میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائے گی۔ تحقیقات کے دوران پیٹرول بم حملوں، کالعدم تنظیموں کے تربیت یافتہ عسکریت پسندوں سے متعلق حقائق اکٹھے اور جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ توڑنے، پتھراؤ، موٹر سائیکل اور گاڑیاں جلانے کے تمام شواہد جمع کیے جائیں گے۔ عہدیدار کے مطابق جے آئی ٹی کی چھان بین میں املاک کی توڑ پھیلاؤ، آتش زنی، کار سرکار میں مداخلت اور تشدد کے پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی تعین کیا جائے گا
کہ پولیس پر آنسو گیس کے شیل کس نے چلائے اور کس نے فراہم کیے۔ عہدیداران کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے، تشدد پر بھڑکانے کے ذمہ داروں کا بھی تعین کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا کہ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کوشش ہوئی تو ایسا رد عمل آئے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری نے کہا کہ 2 دنوں سے تحریک انصاف کے 500 سے زائد ارکان حراست میں لیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں۔ ان ظالموں کے خلاف عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ آخری دھکے کے لیے تیاری کر لیں۔ فواد چوہدری کا مزید کہنا تھا کہ حکمران اتحاد کی میٹنگ کے نتیجے میں ایک مضحکہ خیز پریس ریلیز سامنے آئی ہے۔ ڈمی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا کر عوام کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں آئین کو ختم کر کے ایسا گروپ مسلط کر دیا گیا ہے جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں۔ عوام سے خوفزدہ گروہ صرف جبر پر قائم ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ لہجوں میں ہر طرف تلخی آئی ہے، بہرحال ڈائیلاگ کا راستہ بند نہیں کرنا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ سینٹ کے فورم میں وزیر اعظم نے کہا ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے بیان کے بعد عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے ڈائیلاگ کے راستے میں رکاوٹ کون ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم کی آفر قبول کرنے کی بات نہیں کی۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ آصف زرداری ملک میں نہیں ہے، بلاول بھٹو بیرون ملک سے آئے، انہوں نے ہمیں 3 لوگوں کو بھیجا تھا۔ اجلاس میں تمام جماعتوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی کارکنوں کی بغیر وارنٹ گرفتاری اور تشدد قابل مذمت ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ویڈیو پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد راولپنڈی پولیس 70 سے 80 کارکنوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میں سیاسی ورکرز کو پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنائے جانے پر پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پنجاب میں عام انتخابات عدالتی افسران کے ذریعے انعقاد کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نام خصوصی خط کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں باضابطہ درخواست بھی دائر کر دی۔ درخواست مرکزی سینئر نائب صدر چودھری فواد حسین کی جانب سے دائر کی گئی۔ فواد چودھری نے 13 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اپنی خصوصی خط میں انتخابات کے لیے عدالتی افسران کا معاملہ اٹھایا تھا۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی عدالتی افسران کی نامزدگیوں کی درخواست قانونی طور پر رد نہیں کی جا سکتی۔ فواد چوہدری نے کہا سپریم کورٹ از خود نوٹس کے 1 مارچ 2023 کے فیصلے میں بنیادی احکامات صادر کر چکی ہے۔ موزد عدالت رجسٹرار کو انتخابات کے انعقاد کے لیے عدالتی افسران کی نامزدگیوں کا حکم صادر کرے۔ دائر کی گئی درخواست میں رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کابینہ سیکرٹری کے ذریعے وفاق کو بھی معاملے میں فریق بنایا گیا۔ حکومت نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات پر جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی عمران خان کے دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات کرے گی۔ جے آئی ٹی میں تمام اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ جے آئی ٹی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں قائم مقدمات کی تحقیق کرے گی۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات پر جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی عمران خان کی دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات کرے گی۔ جے آئی ٹی میں تمام اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ جے آئی ٹی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں قائم مقدمات کی تحقیقات کرے گی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع
डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान के इलाके कट्ठी में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की, जिसके इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेते हुए तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए। भागने वाले दहशतगर्दों को रास्ते सिगू के इलाके में मसदूद कर दिए गए, जिसके बाद इस मुकाम पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि सूबाई खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान के इलाके कट्ठी में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की, जिसकी इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेते हुए तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए। भागने वाले दहशतगर्दों के रास्ते सगोकी के इलाके में मसदूद कर दिए गए, जिसके बाद इसी मुकाम पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। IMF का कहना है कि हुकूमत ने कम आमदन वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी से मुतल्लिक कोई मुशावरत नहीं की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में IMF के मुआहदे पर ईस्टर पीरिस ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मोटरसाइकिल और गाड़ियों से मुतल्लिक स्कीम पर आलमी मालियाती फंड से राब्ता नहीं किया। ईस्टर पीरिस ने कहा कि IMF स्टाफ इस हवाले से जामिया तफसीलात जानना चाहता है, जिसमें स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन, लागत, टारगेटिंग स्कीम के गलत इस्तेमाल और दीगर इकदामात से मुतल्लिक हुकूमत से इंतहाई मोहतात होकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि नवी इक्तिसादी जायजे को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। कुछ पॉइंट्स पूरे होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि IMF का कहना है कि हुकूमत ने कम आमदन वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी से मुतल्लिक कोई मुशावरत नहीं की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा ईस्टर पीरिस ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मोटरसाइकिल और गाड़ियों से मुतल्लिक स्कीम पर आलमी मालियाती फंड से राब्ता नहीं किया। ईस्टर पीरिस ने यह भी कहा कि IMF स्टाफ इस हवाले से जामिया तफसीलात जानना चाहता है, जिसमें स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन, लागत, टारगेटिंग स्कीम के गलत इस्तेमाल और दीगर इकदामात से मुतल्लिक हुकूमत से इंतहाई मोहतात होकर बातचीत की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में नामबाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे के बाद हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि रोटी की कीमत बढ़ाई जाएगी। नामबाई एसोसिएशन के मुताबिक आटा महंगा हो चुका है, इसीलिए रोटी महंगी करना मजबूरी है। उन्होंने कहा कि अगर तंदूर मालिकान को आटा फ्री दिया जाए तो कीमत कम कर सकते हैं। जुमेरात या जुमे को हर सूरत कीमत बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे के बाद हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि रोटी की कीमत बढ़ाई जाएगी। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक आटा महंगा हो चुका है, इसीलिए रोटी महंगा करना हमारी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कानून मालिकान को आटा फ्री दिया जाए तो कीमत कम कर सकते हैं। जुमेरात या जुमे को हर सूरत कीमत बढ़ा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शोबा तालीम में इनकलाबी प्रोग्राम करार देते हुए डिजिटल तालीम के आगाज के लिए टेली स्कूल पाकिस्तान एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम उठाया गया है। तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। उस्ताज़ा की तरबियत के लिए वज़ीर तालीम को सूबों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि रवां बरस 1 लाख लैपटॉप तलबा में तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों पर सरमायाकारी करनी चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग की क्वालिटी इस मयार की नहीं जो होनी चाहिए। हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को ठीक करने के लिए इकदाम किए हैं। दानिश स्कूल सिस्टम को बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर और सूबों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चों को तालीम की सहूलत मैसर नहीं। दानिश स्कूल से गरीब तलबा को तालीम की मुफ्त सहूलत फ्राहम की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शोबा तालीम में इनकलाबी प्रोग्राम करार देते हुए डिजिटल तालीम के आगाज़ के लिए टेली स्कूल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम उठाया गया है। तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। उसातिज़ा की तरबियत के लिए वज़ीर तालीम को सूबों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की जानिब से वारंट मंसूख करने की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए तोशाखाना केस में वारंट मंसूख करने की दरख्वास्त दायर की थी। दूसरी जानिब अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी फाइल गुम होने पर आईजी इस्लामाबाद और ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा कि हाजिरी फाइल गुमशुदगी से मुतल्लिक 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की जानिब से वारंट मंसूख करने की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए तोशाखाना केस में वारंट मंसूख करने की दरख्वास्त दायर की थी। दूसरी जानिब अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी फाइल गुम होने पर आईजी इस्लामाबाद और ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा कि हाजिरी फाइल गुमशुदगी से मुतल्लिक 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसान न्याजी को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हसान न्याजी के वकील अली बुखारी ने कहा कि हसान न्याजी दीगर वकला के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनकी अबूरी जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, उनके खिलाफ मुकदमे को खारिज किया जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हसान न्याजी के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसान न्याजी को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हसान न्याजी के वकील अली बुखारी ने कहा कि हसान न्याजी दीगर वकला के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनकी अबूरी जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम इकदाम गैर कानूनी है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो एक प्रोफेशनल वकील है, इनके खिलाफ मुकदमे को खारिज किया जाए। पुलिस ने पंजाब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ पंजाब भर में 6 मुकदमात दर्ज हैं। 2 मुकदमात में इमरान खान को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 4 मुकदमात जेर तफ्तीश हैं। पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रावलपिंडी के थाना न्यू एयरपोर्ट और थाना मदीना टाउन के मुकदमे में बेकसूर करार दिया गया है। थाना सरवर रोड और रेस कोर्स में दर्ज मुकदमात में तफ्तीश जारी है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करेंगे, पुलिस ने पंजाब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ पंजाब भर में 6 मुकदमात दर्ज हैं। 2 मुकदमात में इमरान खान को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 4 मुकदमात जेर तफ्तीश है। पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रावलपिंडी के थाना न्यू एयरपोर्ट और थाना मदीना टाउन के मुकदमे में बेकसूर करार दिया गया है। मुल्तान सकर मोटरवे पर डाकुओं ने 4 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक घोटकी के करीब मोटरवे 5 पर पहले डाकुओं ने गाड़ियों पर फायरिंग की, जिसमें खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। बाद इज़हां जब गाड़ियां रुकी तो डाकू शहरियों को अगवा करके ले गए। पुलिस ने बताया कि डाकुओं का ताक़ुब जारी है और मजीद नफरी को तलब कर लिया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि खुशहाल ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 107वां जबकि भारत का 125वां नंबर है। दुनिया के खुशहाल और गमज़दा ममालिक की फहरिस्त सेहत, आमदनी और दीगर चीजों का डाटा हासिल करने के बाद जारी की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक
150 से ज़ायद ममालिक के अवाम के आलमी सर्वे के अदाद व शुमार पर मबनी ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हल के नेटवर्क की इशात है। खुशी के आलमी दिन के मौका पर जारी होने वाली इस रिपोर्ट में लोगों में खुशी का पैमाना जानने के लिए इनफरादी इनकम, समाजी मदद, सेहतमंद जिंदगी की तवक्को, आज़ादी, सखावत और कम करप्शन पर नजर डाली गई। इस रिपोर्ट में खुशहाल ममालिक की फहरिस्त में फिनलैंड का पहला, डेनमार्क दूसरा और आइसलैंड का तीसरा नंबर है। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान और लिबनान को गमगीन ममालिक करार दिया गया। अब बात करें आटे की, तो सूबाई हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमों के सेक्रेटरीज को मॉनिटरिंग के फराइज तकवीज़ कर दिए। सिविल सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमों के सेक्रेटरीज इजलास के दौरे करके रिपोर्ट बाकायदगी से भिजवाएं। उन्होंने कहा कि मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत का बहुत बड़ा इकदाम है और मुस्तहिक अफराद तक उनका हक पहुंचाना इंतजामी अफसरान की जिम्मेदारी है। चीफ सेक्रेटरी ने हदायत की कि रश को मद्देनजर रखते हुए आटा पॉइंट्स पर काउंटर्स की तादाद में ज्यादा से ज्यादा इजाफा किया जाए और मुलाजमत पेशा अफराद के सहूलत के लिए शाम की शिफ्ट भी शुरू की जाए। तमाम महकमों को पेपरलेस वर्किंग शुरू करने से मुतालिक हदायत जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमों की कारकर्दगी और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए IT का इस्तेमाल नागुज़ीर है। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट का निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। अवामी मसाइल दहलीज पर हल करने का मिशन। DG कंटोनमेंट की जानिब से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में डिप्टी CEO अनस तारिक की ज़ेरे सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG कंटोनमेंट की जानिब से लाहौर कैंट के रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में डिप्टी CEO अनस तारिक की ज़ेरे सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एडिशनल CEO और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड के अलावा तमाम ब्रांचों के इंचार्जेस भी डिप्टी CEO के हमरा मौजूद थे। साइलिन की कसीर तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत करके अपने मसाइल से आगाह किया। मसाइल के फौरी हल के लिए डिप्टी CEO लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड अनस तारिक ने मौका पर तमाम ब्रांच इंचार्जेस को अहकामात जारी किए। मसाइल में पानी के ठेकेदार की 2017 से अदायगी का भी मसला ज़ेरे बहस लाया गया और जल्द अज जल्द हल करने के अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर अनस तारिक का कहना था कि शहरियों के मसाइल का फौरन हल हमारी अवलिन तरजीह है। जी बहुत शुक्रिया साकिब, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंस्पेक्टर एजुकेशन यूनिट की फहमीदा ज़िशान का मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का दौरा, ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही लेक्चर दिए। एजुकेशन यूनिट से आयशा सदीका डिग्री एंड कॉमर्स में तलबा और तालिबात से आगाही लेक्चर में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और रोड सेफ्टी बारे शऊर उजागर किया। इंस्पेक्टर फहमीदा ज़िशान ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान है। ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी चालान करने से नहीं बल्कि इसकी पाबंदी से है। आपको बताएं कि इंस्पेक्टर एजुकेशन यूनिट की फहमीदा ज़िशान का मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का दौरा, ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही लेक्चर दिए। एजुकेशन यूनिट ने आयशा सदीका डिग्री एंड कॉमर्स कॉलेज में तलबा और तलाबात से आगाही लेक्चर में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और रोड सेफ्टी बारे शऊर उजागर किया। इंस्पेक्टर फहमीदा ज़िशान ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान है। लेस्को साउथ सर्कल में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मियां हाफिज मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिफेंस में हवा बिजली से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए बड़ी तादाद में सारिफीन खुली कचहरी पहुंच गए। इसी हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। लेस्को साउथ सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। खुली कचहरी की सदारत चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मियां हाफिज मोहम्मद नुमान ने की। इसमें मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहांजेब बदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, चीफ इंजीनियर जफरुल्लाह, कंसल्टेंट पब्लिक रिलेशन अफशा मुदस्सर और दीगर अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। सार्फिन की जानिब से खुली कचहरी के इनेकाद को सराहा गया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद नुमान का कहना था लेस्को में ये 10वीं खुली कचहरी है। इन खुली कचहरियों का मकसद यही है कि लेस्को इंतजामिया और सार्फिन के दरमियान फासला न रहे और सार्फिन लेस्को से मुतल्लिका अपने मसाइल मौके पर हल करवा सकें। उनका कहना था लेस्को में मटीरियल की किल्लत को खत्म करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर
लेस्को रीजन में तरक्याती और मरम्मती काम जालूम ममालिक से कबल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कोशिश होगी कि रमजान में सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद नुमान कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर ने खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और इनके फौरी इजाले की हिदायत जारी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की दाता दरबार पर हाजिरी, मिजान पर चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी, पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह भी हमरा थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने बर्दाश्त, अमन और सलामती की तालीमात दी। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी की तालीमात पर अमल पैरा होकर इस्लाम और इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुखय्यर हजरात रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में मुस्तहिकीन को याद रखे। गवर्नर पंजाब ने पीर नाजिम हुसैन शाह की जानिब से रमजान मुबारक की मुनासबत से तैयार किए गए राशन बैग्स भी मुस्तहिकीन में तकसीम किए। मुल्तान में सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की क़यादत में किसान रैली का इनेकाद। रैली मुल्तान में नवा शहर से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में जिला मुल्तान और नवाही इलाकों के किसानों के अलावा आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने रैली से खिताब करते हुए कहना था कि माजी में भी जब किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो पाक फौज ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। इसकी वाज़ेह मिसाल टिड्डी दिल के संगीन खतरे से निजात दिलाने में पाक फौज का कलीदी किरदार है। इसी तरह निजाम आपाशी को बेहतर बनाने में पाक फौज की खदमात भी काबिल सताइश रही। इस मौका पर सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने अपील करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बंजर जमीनों की आबादकारी और मुल्क की ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए हमेशा की तरह पाक फौज को काश्तकारों की भरपूर मदद करनी चाहिए। महकमा ज़कात और अशर के ज़रिए तमाम निज़ाम ज़कात की अहमियत के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ज़कात सैयद असफर अली नासिर, वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने ख़ुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी ज़कात मियां इब्रार, एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात पंजाब सजाद बाबर, मौलाना रागिब नईमी, मौलाना यूसुफ भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन ने ज़कात के इस्लामी फ़लसफ़े की हकीकी नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ज़कात बैरिस्टर सैयद असफर अली का कहना था कि ज़कात की अदायगी इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल है। रमज़ान में मुस्तहिक अफराद का हाथ थाम कर इस्लामी तालीमात पर अमल करना होगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि खैरात और ज़कात देने में पाकिस्तानी दुनिया भर में मशहूर हैं। ज़कात देते वक्त किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने कहा तालीमी इदारों में ज़कात के मौजू पर आगाही प्रोग्राम होने चाहिए। सेक्रेटरी ज़कात मियां इब्रार ने कहा कि वज़ीर आला ने महकमा ज़कात के इस्तेदाद कार बढ़ाने की हदायत की है। रमज़ान उल मुबारक में ज़कात की तकसीम के तमाम तैयारियां मुकम्मल है। बहावलपुर में रमजान की आमद से कबल जखीरा अंदोज नाजायज मुनाफाखोरों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। टमाटर 100, अदरक 650, लहसुन 400 में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम के लिए रोजा खोलना भी मुश्किल, हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। बहावलपुर में रमजान मुबारक की आमद जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोरों ने ऐसी कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया। सब्जियों फलों के अलावा गोश्त, दही, नान, चीनी, दीगर एशिया के नर्क 50 तक बढ़ा दिया गया है। 40 रुपये किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 100 रुपये, अदरक 650 रुपये, लहसुन 400 रुपये में फरोख्त होने लगा। सब्जियों में कचनार 280, प्याज 90 रुपये किलो, मटर 80 से 150 रुपये किलो, लीमू 100 से 200 रुपये किलो में फरोख्त किए जाने लगे। इसी तरह भिंडी, पालक, खीरे के नरखों में भी 60 से 70% इजाफा कर दिया गया है। 200 रुपये में फरोख्त होने वाला सेब 400 से 500 रुपये किलो, 60 रुपये दर्जन में फरोख्त होने वाला केला 200 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगा। बड़े गोश्त के नर्क 1200 से फी किलो, जबकि छोटे गोश्त के नर्क 1800 रुपये फी किलो कर दिए गए हैं। दही के नरखों में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। 100 ग्राम वजन वाली रोटी 15 से 100 ग्राम वाला नान 20 रुपये 30 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। चीनी के नरखों में 5 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जबकि चावलों और छोलों के नरखों में भी इजाफा कर दिया गया है। मशरूबात के नरखों में फी बोतल 50 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। कोक, पेप्सी के 1 लीटर वाली बोतल नर्क 140 रुपये कर दिया गया है। ज़रूरत ज़िंदगी कोई भी एशिया ऐसी नहीं जिसके नर्क में इजाफा न किया गया हो।
ایک طرف مہنگائی نے عوام کی زندگی جیرر بنا رکھی ہے تو دوسری طرف ذخیرہ اندوزوں گراں فروشوں نے ایشیا کے نرخوں میں من مانے اضافے کر کے لوگوں سے رمضان مبارک کے روزوں کی سہولت بھی چھیننے کی کوشش شروع کر دی ہے. مقامی انتظامیہ عوام کو ذخیرہ اندوزوں گراں فروشوں کا رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور گراں فروشوں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. پریس کروڑ مجسٹریٹ نہ صرف نام کی کارروائی میں مصروف ہے. شہریوں نے گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کو کھلی چھٹی دینے پر انتظامیہ کردار پر اظہار افسوس کیا ہے. عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں اس پر توجہ دی جائے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ اس طرف انتظامیہ بالکل توجہ نہیں دے رہی. لوگ حد سے زیادہ پریشان ہیں. جو بھی مہنگائی ہے، جو چیز 100 روپے کی تھی آج 200 کی ہو گئی ہے، 200 کی تھی وہ 300 کی ہو گئی ہے. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مقدس ماہ میں عوام پر رحم کیا جائے. اور گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا. ایک ٹائم کی سبزی بھی 500 سے کم نہیں آ رہی اور کوئی چیز اتنی نہیں ہے کہ بندہ شام کو اپنے ہانڈی پکا لے. کم ان کا ریٹ اتنا مہنگا ہے کہ وہ خرید سے باہر ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 90-100 کے سے کم نہیں ہے. کوئی چیز بھی خرید کے نہیں ہے ریٹ. کیا خرید سکتے ہیں غریب. میں نے ایمان خود دیکھا ہے کہ وہ سبزی لینے آیا ہے کہ کیا وہ پیاز لے، ٹماٹر لے، اپنا یہ گھی لے. ایک اس نے پیالی لی، اتنا گھی ڈالا ہوا، اتنی مرچ ڈالی ہوئی ہے، صرف وہ لے کے جا رہا ہے. کہتا ہے یہ سالن کے لیے. بہت مہنگائی نے تو. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. رائل واشنگ مشین اسمارٹ کلین ٹیکنالوجی سے زندگی آسان. رائل، ساتھ زندگی بھر کا. کینن سنو فال روم کولر ٹھنڈ پالے. کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہسال، کارکردگی بے مثال. یہ کون سنبھالے گا؟ اب رائل اسمارٹ لائف ٹائم گارنٹی فون پہ. رائل، ساتھ زندگی بھر کا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. سورہ الفاتحہ ایک مناجات اور ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا نماز کا جزو ہے. اس کے بعد سورہ زخرف آتی ہے. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون، وہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے. مزید فرمایا والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. انہو علیم قدیر، یقیناً وہ جاننے والا قدرت ہے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں سعودی عرب جدہ کے مقامی ہوٹل میں 23 مارچ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد. پاکستان کی معروف شخصیت ڈاکٹر رکشندہ پوری نے تقریب کی صدارت کی. یوم پاکستان کا دن بہت جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھرپور شرکت کی. تقریب میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت عائشہ آصف نے حاصل کی. بچوں نے بہت خوبصورت نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے. ملی نغمے کے مقابلہ جات میں سائمہ نعمان نے پہلی جبکہ ثنا عبدالعلیم نے دوسری پوزیشن حاصل کی. تحریک طالبان پاکستان پی ٹی آئی میں سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں بڑھتے جانی نقصان کی وجہ سے پھوٹ پڑ گئی. ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی محمد سوات اور باجور ایجنسی مرکزی قیادت سے ناراض ہیں اور علیحدگی کے لیے مشاورت کر رہی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے آزادی مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت کے دور میں انسانی حقوق کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी हकूक से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट में गुज़िश्ता बरस 2022 में साबिक वजीर आजम इमरान खान को ओहदे से हटाए जाने के बाद से मंजरनामे को सोशल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज, अवामी रैलियों और आज़ादी मार्च के दौरान गिरफ्तारियां की गईं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज। वेलकम बैक। आपको बताएं, सऊदी अरब जद्दा के मुकामी होटल में 23 मार्च के हवाले से तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत डॉक्टर रक्षंदा पुरी ने तकरीब की सदारत की। यौम पाकिस्तान का दिन बहुत जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में तलावत कुरान पाक की सआदत आयशा आसिफ ने हासिल की। बच्चों ने बहुत खूबसूरत नगमे और टैबलोज पेश किए। मिली नगमे के मुकाबला चात में साइमा नोमान ने पहली जबकि सना अब्दुल अलीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पीटीआई में सिक्योरिटी इदारों के हाथों बढ़ते जानी नुकसान की वजह से फूट पड़ गई। जराये के मुताबिक टीटीपी, मेहमान सवात और बाजौर एजेंसी मरकजी क़यादत से नाराज हैं और अलायदी के लिए मुशावरत कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी वजारत खारजा की रिपोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान के आज़ादी मार्च का हवाला देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के दौर में इंसानी हकूक की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी हकूक से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट में गुज़िश्ता बरस 2022 में साबिक वजीर आजम इमरान खान को ओहदे से हटाए जाने के बाद से मंजरनामे को सोशल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज, अवामी रैलियों और आज़ादी मार्च के दौरान गिरफ्तारियां की गईं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।